हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। हमने प्री नेटल डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। यानी 19 साल तक की एज हमने जो है कवर कर ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल चेंजेस इन अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एज और ओल्ड एज। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है अलग अलग स्टेजेस में फिजिकली चेंज होती है। जैसे हमारी जो यंग एज होती है, जो जवानी से लेके मिडिल एज और फिर ओल्ड एज तक, किस तरीके से हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो अब हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट है लाइफ स्पैन साइकोलॉजी और सब्जेक्ट कोड है MPC 002। आज हम ब्लॉक 4 का यूनिट 1 जो है कवर करेंगे, जिसमें हम फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे, जो होती है अर्ली एडल्टहुड में, मिडिल एज में और ओल्ड एज में। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम एडल्टहुड के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। हर कल्चर लाइफ को जो है अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करता है, लेकिन मोस्टली एडल्टहुड को 3 फेजेस में बांटा जाता है। कौन कौन से? अर्ली एडल्टहुड, जो कि होता है 20 से लेके 40 साल तक, मिडिल एडल्टहुड यानी 40 से लेके 65 साल तक, और ओल्ड एज यानी 65 साल से बाद का जो एज होता है उसको बोलते हैं ओल्ड एज। तो चलिए हर स्टेज को सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले अर्ली एडल्टहुड यानी 20 से लेके 40 साल की एज। तो इस फेज में आपका बॉडी अभी भी डेवलप हो रहा होता है, लेकिन 40 की एज के आसपास ये प्रोसेस जो है स्टेबलाइज हो जाता है। मतलब आपका ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ रुक जाता है। ज़्यादा फोकस जो है करियर, रिलेशनशिप्स और कभी कभी पेरेंटहुड पे होता है इस एज में। इस वक्त आपको थोड़ा हाइट और वेट में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और हार्मोन्स भी थोड़े शिफ्ट करते हैं, लेकिन बड़े चेंजेस नहीं होते हैं इस एज ड्यूरेशन में। उसके बाद आता है मिडिल एडल्टहुड, जो होता है 40 से लेके 65 साल तक। ये वो टाइम है जब आपके बॉडी में एजिंग के पहले साइंस दिखने लगते हैं, जैसे रिंकल्स यानी झुर्रियाँ पड़ना, स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। ये जनरली लाइफ के मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं, जब आप करियर और पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हेल्थ के इश्यूज भी आने लगते हैं इस एज में, जैसे वेट बढ़ने लगता है और मसल्स का टोन जो है वो कम हो सकता है। उसके बाद आता है ओल्ड एज यानी 65 प्लस ईयर्स। तो इस स्टेज में एजिंग के साइंस और ज़्यादा दिखते हैं। बॉडी का सेल रीजनरेशन जो है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से फिजिकल एबिलिटीज़ जैसे चलने फिरने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इस वक्त रिटायरमेंट, लाइफ के बारे में सोचना और कभी कभी इलनेस को यानी बीमारियों को मैनेज करना, इन चीज़ों पे फोकस बन जाता है आपका। तो इस तरह से हर स्टेज में बॉडी जो है अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है और हमें इन चेंजेस को समझने की ज़रूरत है। तो इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद आप क्या समझ पाएंगे? अर्ली एडल्टहुड यानी 20 से लेकर 40 साल का पीरियड और इस फेज में क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं उसके बारे में। मिडिल एडल्टहुड यानी 40 से 65 साल तक की एज में जो चेंजेस होते हैं फिजिकल, उसके बारे में। और ओल्ड एज यानी 65 साल से बाद का जो पीरियड है उस ड्यूरेशन में क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्ली एडल्टहुड यानी 20 से लेकर 40 साल की एज के बारे में। क्या क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस अर्ली एडल्टहुड के? तो ये फेज जिंदगी के सबसे वाइब्रेंट और एक्टिव जो है हिस्सा होता है, जिसमें लोग फिजिकली हेल्दी होते हैं, दोस्तों, रिश्ते, करियर और फैमिली जो है शुरू करते हैं और इन पर जो है फोकस होता है उनका। इस दौरान लोग इंडिपेंडेंस फील करते हैं, लेकिन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। डेवलपमेंटल टास्क कौन कौन से होते हैं इस एज ड्यूरेशन में? तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस्टेब्लिश करना और करियर के इम्पॉर्टेंट चॉइसेस लेना पड़ता है इस टाइम पे। क्लोज सोशल और रोमांटिक रिलेशनशिप बनते हैं इस एज में। अपने आप और सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारियों को मैनेज करना पड़ता है। तो ये सब डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं इस टाइम पे? कुछ चैलेंजेस जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट यानी जॉब
नहीं होती है लोगों के पास, और शादी के इश्यूज भी हो सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, रिश्ते और सोशल कमिटमेंट्स को बैलेंस करना मुश्किल हो सकता है इस ड्यूरेशन में। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझते हैं इसका। एरिक्सन ने एरिक्सन के मुताबिक इस स्टेज में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का सवाल होता है, यानी लोग गहरे रिश्ते बनाते हैं या फिर आइसोलेशन का रिस्क लेते हैं। फ्रूड यानी सिगमंड फ्रूड कहते हैं कि इस स्टेज में काम और प्यार इंसान के सेंट्रल लाइफ थीम्स बन जाते हैं, यानी उनकी लाइफ में काम और प्यार, इन चीज़ों पे उनका फोकस जो है यही उनके लाइफ का सेंटर होता है इस ड्यूरेशन में। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल चेंजेस इन अर्ली एडल्टहुड के बारे में। कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं अर्ली एडल्टहुड में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो अर्ली एडल्टहुड में थोड़ी सी हाइट और वेट का इंक्रीज होता है, लेकिन बॉडी ओवरऑल स्टेबलाइज होने लगती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से लड़कों की आवाज़ और गहरी हो जाती है, उन्हें थिक बियर्ड आने लगते हैं, दाढ़ी जो है उनकी आने लगती है, वो भी मोटे बालों वाली। लड़कियों में इस दौरान ब्रेस्ट डेवलपमेंट कंप्लीट होता है और चाइल्ड बियरिंग के टाइम वेट गेन भी हो सकता है, यानी जब वो बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं तो उस टाइम पे उनका वेट गेन भी हो सकता है। उसके बाद एमर्जिंग एडल्टहुड यानी 18 से लेकर 25 साल में क्या होता है, ये एक ट्रांजिशन फेज होता है जिसमें लोग बचपन की डिपेंडेंसी छोड़ते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से एडल्ट रोल्स अडॉप्ट नहीं करते हैं। लड़कियां 18 साल तक अपनी एडल्ट हाइट तक पहुंच जाती हैं और लड़के लगभग 21 साल तक अपनी एडल्ट हाइट तक पहुंच जाते हैं, मतलब उसके बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती। लड़कों में मसल्स यानी मास जो है, मसल मास बढ़ता है और दोनों जेंडर्स में एवरेज 15 पाउंड्स का वेट गेन होता है। अब देखते हैं मिडिल एडल्टहुड में क्या क्या होता है इस फिजिकल डेवलपमेंट में, यानी 40 से लेकर 60 साल तक। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मिडिल एडल्टहुड का पीरियड ज़्यादा फोकस होता है फैमिली और करियर के ज़रिए सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने पर। एरिक्सन ने बताया उनके मुताबिक ये स्टेज जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन की होती है। इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल में, जिसमें लोग या तो अगले जनरेशन्स के लिए कुछ मीनिंगफुल करते हैं या फिर अपनी लाइफ में सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं। ये वक्त मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है और इस दौरान फैमिली और करियर के सक्सेस का मज़ा लिया जाता है। कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं इस ड्यूरेशन में। चिल्ड्रन के फ्यूचर की चिंता, यानी बच्चों के भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता। एजिंग पेरेंट्स का ध्यान, क्योंकि अब इस समय पे इनके पेरेंट्स का भी एज हो रहा होता है, उसको ध्यान देना। और अपने हेल्थ के इश्यूज ये पीरियड में कॉमन होते हैं। मिड लाइफ क्रिएटिविटी का पीक होता है और काफ़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इस वक्त पर होती हैं, मानी इस टाइम पे क्रिएटिविटी जो होती है पीक पर होती है और बहुत ढेर सारे अचीवमेंट्स जो होते हैं लोगों के इसी ड्यूरेशन में होते हैं, 40 से 65 साल के बीच में। अब बात करते हैं फिजिकल चेंजेस इन मिडिल एडल्टहुड। कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं मिडिल एडल्टहुड में। तो सबसे पहले विजन। इस एज में नज़र जो है, विजन जो है डिक्लाइन करता है, जिसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसका मतलब लोगों को नज़दीक की चीज़ दिखने के लिए चश्मे की ज़रूरत होती है इस टाइम पे। ग्लेयर का सेंसिटिविटी बढ़ जाता है और लाइट चेंजेस को एडजस्ट करने में वक्त लगता है, तो आँखों में ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। साइंस ऑफ एजिंग, यानी स्किन की इलास्टिसिटी कम होने से रिंकल्स जो हैं दिखने लगते हैं चेहरे पे। बालों का सफ़ेद होना और पतला होना कॉमन होता है इस टाइम पे। वेट गेन भी होता है। मेन के लिए ज़्यादातर स्टमक के आसपास यानी पेट के आसपास वेट गेन होता है और वुमेन के लिए हिप्स और थाइज में जो है वेट गेन होता है। हाइट थोड़ा कम होता है इस टाइम पे और दांतों का रंग पीला पड़ने लगता है। कौन कौन से हेल्थ कंसर्न्स होते हैं इस टाइम पे। इस दौरान स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। मेन जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, अपने हेल्थ, स्ट्रेंथ और सेक्सुअल पोटेंसी पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं। वुमेन जो होती हैं मेनोपॉज का एक्सपीरियंस करती हैं, जो 45 से लेकर 50 साल की एज में होता है, यानी उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो धीरे धीरे रुकने लगता है। इसमें हार्मोनल चेंजेस और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी का लॉस भी शामिल होता है, यानी उसके बाद जो वुमेन होती हैं वो रिप्रोडक्टिविटी नहीं कर सकती। उसके बाद हम बात करते हैं ओल्ड एज यानी 65 साल के बाद के बारे में।
इसके क्या क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ये इंसानी जीवन के अंतिम चरण को दर्शाता है। इस दौरान अक्सर जो है रिटायरमेंट होता है और सामाजिक जो भूमिकाएं होती हैं उसमें बदलाव आता है। यानी आपका जो सोशल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे आप ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं, इस स्टेज पर जो बॉडी की रीजनरेटिव एबिलिटीज़ काफ़ी जो है सीमित हो जाती हैं और बीमारियों का खतरा जो है बढ़ जाता है। क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं इस एज ड्यूरेशन में? बॉडी सेल्स की रीजनरेशन या मरने वाली सेल्स का रिप्लेसमेंट कम होने लगता है। कॉमन इश्यूज में कार्डियोवैस्कुलर और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स शामिल हैं जो इस एज ड्यूरेशन में होती हैं। मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शंस में भी कमी आती है, यानी मेमोरी आपकी याद करने की क्षमता भी कम होती है और डिसीजंस लेने की, सोचने समझने की क्षमता भी थोड़ी बहुत, उस पर भी फर्क पड़ता है। कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं इस एज ड्यूरेशन में? बीमारियां, डिप्रेशन और फिजिकल डिटेरियोरेशन, इसका खतरा बढ़ जाता है। लाइफस्टाइल, काम और सामाजिक भूमिकाओं में होने वाले बदलावों से एडजस्ट करना मुश्किल होता है इस टाइम पे, क्योंकि आपने इतने टाइम एक लाइफ जी है। अब नए नए जो चैलेंजेस आते हैं, जो सोशल मान लीजिए कोई चेंजेस आते हैं, तो उसको जो है उस बदलाव के साथ एडजस्ट करना मुश्किल होता है इस टाइम पे। फिजिकल चेंजेस इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में यानी 65 साल के बाद क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं? तो एक्सटर्नल चेंजेस पहले बात करते हैं, जो बाहरी चेंजेस होते हैं। बालों का रंग ग्रे या वाइट हो जाता है और वो पतले हो जाते हैं। स्किन जो है वो रिंकल्स वाली हो जाती है, सूखी हो जाती है और इलास्टिसिटी खोती जाती है। पोस्चर में बदलाव आता है क्योंकि स्किन के नीचे की फैटी टिश्यूज जो है वो कम हो जाती है, इसलिए आपके खड़े होने में, बैठने में बदलाव दिखने लगता है। ये थे एक्सटर्नल चेंजेस। इंटरनल चेंजेस क्या क्या होते हैं? ये डाइजेशन, सर्कुलेशन और सेक्सुअलिटी को प्रभावित करते हैं। ओवरऑल बॉडी फंक्शन में कमी आती है, लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब के लिए सेम ही हो या सेम टाइम पर ही हो। अब बात करते हैं फंक्शनल एज, उसमें आता है यंग ओल्ड, यानी अपनी उम्र के लिए फिजिकली ये लोग फिट होते हैं। उसके बाद ओल्ड ओल्ड, ये लोग कमज़ोर होते हैं और डिक्लाइन के साइंस इनके अंदर दिखने लगते हैं। सेंसरी चेंजेस में क्या क्या होते हैं? आपके जो सेंसेस हैं उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? हियरिंग, विजन, टेस्ट, स्मेल और टच में जो है कमी आती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में मुश्किल होती है, जो एक्टिविटीज़ और सोशल कनेक्शंस से विथड्रॉल की तरफ ले जा सकता है। यानी क्योंकि आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आप सोशली जो है लोगों से दूर होने लगते हैं, आपके कनेक्शंस कम होने लगते हैं। अब बात करते हैं ओल्ड एज फिजिकल चेंजेस एंड चैलेंजेस के बारे में। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस क्या होते हैं? तो बाहर के बदलाव कौन कौन से होते हैं? बालों का ग्रे होना, स्किन का पतला होना, रिंकल्स आना, ये सब इलास्टिसिटी और स्किन के नीचे के फैट के कम होने से होता है। अंदर के बदलाव, ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम्स पर प्रभाव पड़ता है, जिससे सेंसरी डिक्लाइन होती है, मसल्स वीक होते हैं और ऑर्गन जो फंक्शनैलिटी जो है कम होती है। हियरिंग, हियरिंग लॉस का सामना करना पड़ता है। 60 से ऊपर के 30% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, सुनने की प्रॉब्लम होती है। इससे जो है हाई पिच के जो टोन्स होते हैं उसको सुनने में मुश्किल होती है और नॉइजी इन्वायरमेंट में साउंड को समझना चैलेंजिंग होता है। ये सोशल विदड्रॉल और फ्रस्ट्रेशंस का कारण बन सकता है। विजन में क्या क्या लॉस होते हैं? पेरिफेरल विजन कम होता है, यानी एक साथ पूरा ढेर सारी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, एक जगह पे इनका ध्यान होता है। लाइट में चेंजेस के साथ अडेप्ट करना मुश्किल होता है और नज़र से करीब चीज़ें देखना मुश्किल हो जाता है। कैटरैक्ट्स और मैक्यूलर डीजनरेशन जैसे कंडीशन सीवियर विजन इम्पेयरमेंट्स और ब्लाइंडनेस का कारण बन सकते हैं इस टाइम पे। टेस्ट एंड स्मेल, 70 साल की एज के बाद टेस्ट और स्मेल में थोड़ी कमी आती है। बूढ़े लोग जो होते हैं वो कभी कभी टेस्टलेस मील की शिकायत करते हैं, जो इमोशनल फैक्टर्स या डेंटल इश्यूज़ की वजह से भी होता है, यानी दांतों में दिक्कत की वजह से भी होता है या फिर इमोशनल रीजंस की वजह से होता है। टच में क्या होता है? टच की सेंसिटिविटी कम होती है, जो ओल्डर एडल्ट्स को बर्न्स या इंजरीज के लिए वल्नरेबल बनाता है। उन्हें ठंड के लिए भी ज़्यादा सेंसिटिविटी महसूस होती है। तो होता क्या है, टच की सेंसिटिविटी कम होने की वजह से उन्हें जो जलन है वो जल्दी पता नहीं लगता, तो इसलिए, या फिर इंजरीज भी उनको लगती हैं तो उनको पता नहीं चलता। उसके बाद बोन्स एंड मसल्स, बोन डेंसिटी कम होती है, जॉइंट्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं और मसल जो मास है वो भी घटता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है और मोबिलिटी को लिमिट करने का रिस्क भी बढ़ जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज से मोबिलिटी
बनाए रखना हेल्पफुल होता है। टीथ एंड माउथ, गम डिजीज से टूथ लॉस हो सकता है, लेकिन सही डेंटल केयर से नेचुरल टीथ को प्रिजर्व किया जा सकता है। तो डेंटर्स की मदद से लॉस टीथ की वजह से रिलीफ मिलता है। उसके बाद आता है डाइजेशन। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा कॉमन हो जाता है ओल्ड एज में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल एक्टिविटी के कम होने की वजह से होता है। डिहाइड्रेशन का भी रिस्क होता है, और लेग्जेटिव का जो ओवर यूज़ होता है, यानी दवाओं का जो ओवर यूज़ होता है, वो डाइजेस्टिव इश्यूज़ को और बढ़ा सकता है। उसके बाद आता है सर्कुलेशन। ब्लड फ्लो धीरे हो जाता है, जो फटीग, कोल्ड सेंसिटिविटी और कॉग्निटिव इश्यूज़ का कारण बनता है। पुअर सर्कुलेशन से एक्सट्रीमिटीज़ में स्वेलिंग हो सकती है और मिनी स्ट्रोक्स का रिस्क बढ़ जाता है। यानी कि पुअर सर्कुलेशन की वजह से आपके जो है स्ट्रोक्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। दिल उम्र के साथ कमज़ोर होता है, आर्टरीज जो है स्टिफ हो जाती हैं और लंग कैपेसिटी भी घट जाती है। ये चेंजेस स्टेमिना को रिड्यूस करते हैं और ब्रेथलेसनेस बढ़ाते हैं, सांस जल्दी फूलने लगती है। सेक्सुअलिटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं इस ओल्ड एज में? सेक्सुअल डिज़ायर्स अब भी होती हैं, लेकिन फिजिकल और इमोशनल हेल्थ फैक्टर्स सेक्सुअल एक्टिविटी को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल डिसेबिलिटीज़, क्रॉनिक इलनेस जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़, अर्थराइटिस और ओस्टियोपोरोसिस उम्र के साथ बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कंडीशंस अक्सर लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित होते हैं। अनइंटेंशनल इंजरीज भी होती हैं। फॉल्स और कार एक्सीडेंट्स ओल्डर एडल्ट्स में कॉमन इंजरी सोर्सेज होते हैं। वो गिर जाते हैं या फिर कार एक्सीडेंट हो जाती है, जिसमें फॉल्स, फ्रैक्चर्स और मोबिलिटी की कमी का खास रिस्क ले आता है। यानी गिरने की वजह से फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोबिलिटी में, चलने फिरने में कमी हो जाती है। एक एग्जांपल देखते हैं, जो इस ओल्ड एज की हम लोग बात किए हैं अभी तक 65 प्लस में, उसका एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक बूढ़ी औरत है जो 70 साल की है, जिसका नाम है सीता। सीता को सुनने में दिक्कत होती है, तो वो अक्सर फैमिली गैदरिंग्स में बातें नहीं समझ पाती। इस वजह से वो अकेली महसूस करती है और सोशल एक्टिविटीज़ से दूर हो जाती है। सीता की आंखें भी वीक हो गई हैं और उसे ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, यानी चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। एक दिन जब वो पार्क जाती है, वो गिर जाती है क्योंकि उसका बैलेंस थोड़ा ख़राब है। इस तरह के फिजिकल चेंजेस उनकी डेली लाइफ को बहुत प्रभावित करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करे और हेल्थ चेकअप्स करवाए, तो वो अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर बना सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, फिजिकल चेंजेस इन अर्ली एडल्टहुड 20 से 40 साल, मिडिल एज 40 से 65 साल और ओल्ड एज 65 साल के बाद उसमें जो चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस, उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा और एग्जाम्स प्रिपरेशन में और स्टडीज़ में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको इसके नोट चाहिए तो आप मेरी मेल आईडी pxmonks@gmail.com पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये पर पेज पे करके आप ये नोट्स ले सकते हैं। आपने मेरी बात को इतनी ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम PX Monk। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। सो कीप लिसनिंग एंड कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।